हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जो स्पेस एक्स से रिलेटेड। स्पेस एक्स ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी उन्होंने 143 जो सैटेलाइट्स हैं उनको एक ही बार में लॉन्च किया है। तो हम बात करेंगे उस रिकॉर्ड के बारे में, यानी इस मिशन के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे जो इसके ओनर हैं एलन मस्क उनके बारे में, और उनके जो अन्य प्रोजेक्ट हैं जैसे कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट हैं और टेस्ला, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम स्पेस एक्स के बारे में भी देखेंगे क्या है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उन सभी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इसमें सबसे पहले देखते हैं स्पेस एक्स से रिलेटेड जो रिसेंट की न्यूज़ है, लेटेस्ट की न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है उसके बारे में। तो स्पेस एक्स लॉन्चेस 143 सैटेलाइट्स। तो अभी संडे को स्पेस एक्स ने 143 जो सैटेलाइट्स हैं उनको एक साथ लॉन्च किया है। और इन्होंने एक ये रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इसके पहले इंडिया ने 2017 में यानी इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को एक साथ डिप्लॉय किया था स्पेस में। तो उस रिकॉर्ड को अभी तोड़ा है स्पेस एक्स ने, और इन्होंने 143 सैटेलाइट्स को एक साथ डिप्लॉय किया है। और इस मिशन को नाम दिया गया है ट्रांसपोर्टर 1। तो ट्रांसपोर्टर 1 इस मिशन का नाम है, जिसके अंतर्गत 143 जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में डिप्लॉय किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। और इसमें जिस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया है उसका जो नाम है वो है फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 ये स्पेस एक्स का एक प्रक्षेपण यान है जो कि रीयूजेबल भी है, यानी स्पेस एक्स ने इसको रीयूजेबल भी बनाया है, यानी एक बार ये सैटेलाइट्स को ले जाने के बाद ये वापस जो अर्थ में लैंड करता है और इसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो ये एक विशेष प्रकार का जो प्रक्षेपण यान है स्पेस एक्स का, जिसका नाम है फाल्कन 9। और ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया केप कैनावेरल जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। यहीं पर नासा का भी जो प्रक्षेपण केंद्र है और साथ ही साथ स्पेस एक्स का भी प्रक्षेपण केंद्र है फ्लोरिडा में, अटलांटिक ओशियन के पास में। तो यहीं से इस मिशन को भेजा गया है जिसमें 143 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट सैटेलाइट्स हैं, कुछ प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं, और उसके साथ ही साथ इसमें स्पेस एक्स का जो एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, उसकी भी 10 सैटेलाइट्स इसमें शामिल हैं। यानी 10 सैटेलाइट्स स्पेस एक्स के खुद की प्रोजेक्ट की हैं जो कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो इसमें 10 स्टारलिंक प्रोजेक्ट की भी सैटेलाइट्स हैं, और उसके साथ ही साथ कई सारी अन्य देशों की सैटेलाइट्स या गवर्नमेंट सैटेलाइट्स के साथ प्राइवेट सैटेलाइट भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट है स्पेस एक्स के लिए। तो ये इससे जुड़ी जो रिसेंट की न्यूज़ थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स क्या है? तो ये एक प्राइवेट अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है, यानी ये निजी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। जैसे जो नासा है वो यूएसए की एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड कंपनी, और ये प्राइवेट अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है, निर्माता कंपनी। तो अभी तक क्या करती थी? अभी तक स्पेस एक्स का काम था जो नासा के इक्विपमेंट थे, जो स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाली जो ज़रूरत की जो वस्तुएं होती थी उनको ये स्पेस एक्स ले जाता था। तो अभी तक ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का ही, यानी कार्गो को ही सप्लाई करती थी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में। बट लास्ट ईयर 2020 में इन्होंने यानी मानव को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने वाली, स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। पहली निजी कंपनी बनी स्पेस एक्स, मानव को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने वाली। और इसका जो कार्यालय है स्पेस एक्स का वो स्थित है हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो अभी पिछले साल इसने पहले जो नासा के 2 यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री, उनको इन्होंने पहले अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया। इनको जो नासा के अंतरिक्ष यात्री थे सकुशल उनको एक ही बार में इन्होंने पहुंचा दिया वहाँ पर। और फिर उसके बाद 6 और यात्रियों को
स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। तो अब ये कार्गो के साथ ही साथ मानव को भी स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी और इसके ओनर हैं एलन मस्क, जो काफ़ी न्यूज़ में भी रहे हैं और न्यूज़ में रहते भी हैं। फिर इन्होंने एक कंपनी बनाई पेपाल, जिसका नाम आप जानते भी होंगे। पेपाल से इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है, जैसे हमारा पेटीएम होता है, और ये तो इसी प्रकार से ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की एक कंपनी थी पेपाल। तो ये बनाया, फिर इन्होंने बाद में इसको बेच दिया और उससे जो इनको धन मिला, जो कमाई हुई, उसके बाद इन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की 2002 में। और उसके साथ ही साथ पहले 3 अटेम्प्ट्स में ये फेल रहे भेजने में, जो इनका प्रक्षेपण यान था वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। देन चौथी बार में इनको सफलता मिली और फिर स्पेस एक्स स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुँचाने लगी। और फिर इन्होंने नासा के साथ टाई अप किया और लास्ट ईयर इन्होंने जो मानव था, यानी मानव को भी अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने में सफलता पाई और ये सबसे पहली निजी कंपनी बनी मानव पहुंचाने वाली अंतरिक्ष स्टेशन में। और उसके साथ ही साथ इनकी और कंपनी भी हैं, जैसे टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, उसके भी ओनर एलन मस्क हैं। और इनका जो विज़न है ये काफ़ी दूर का सोचते हैं, भविष्य का सोचते हैं। तो इनका कहना है, इन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि जब हमारी पृथ्वी पर इसी तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे लिए जो रहने की जगह है वो कम पड़ जाएगी। इसीलिए स्पेस एक्स का ये मिशन है कि हम मंगल में भी कॉलोनी बनाएं, वहाँ पर लोगों को बसाएं और फिर यहाँ से लोगों को वहाँ पहुँचाएँ। तो इसलिए इनका काफ़ी जो हाई थिंकिंग रहती है एलन मस्क की, और ये भविष्य का सोचते हैं और ऑल वर्ल्ड का सोचते हैं एक साथ। और इनका ऐसा भी मानना है कि हम अपनी पृथ्वी को साफ़ सुथरा रखें, पॉल्यूशन से बचाए रखें। इसीलिए इन्होंने टेस्ला कंपनी की भी स्थापना की, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाने की कंपनी है, जिससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। और साथ ही साथ इनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी है, जिसके अंतर्गत ये पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहते हैं एक साथ। तो अब डिस्कस करते हैं इनके आगे के जो प्रोजेक्ट हैं। तो ये देखिए, ये एक पिक है स्टारलिंक प्रोजेक्ट की, जो कि एलन मस्क यानी स्पेस एक्स का ही एक प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं पूरी अर्थ को ये इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहते हैं और ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड ये देना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने जो 10 सैटेलाइट्स हैं इससे रिलेटेड वो अभी भेजी हैं रिसेंटली ही। तो इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर काम चल रहा है और इन्होंने कहा है कि ये 2021 के लास्ट तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये है इनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो कि पूरी अर्थ में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। जैसा कि हमारा गूगल होता है, गूगल मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में गूगल चलता है, तो इसी प्रकार से ये भी पूरे अर्थ को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहते हैं। तो ये इनका विजन है। और साथ ही साथ इनकी एक और कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है और इनकी काफ़ी महंगी कारें आती हैं। और इनसे रिलेटेड रिसेंट की भी न्यूज़ थी कि भारत के बेंगलुरु में भी ये स्थापित करने वाले हैं जो निर्माण केंद्र है टेस्ला की, यानी जो गाड़ियां हैं उनका निर्माण केंद्र, एक इकाई यहाँ भी खोलने वाले हैं इंडिया के बेंगलुरु में। और इनकी कीमत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों में लिथियम बैटरी का उपयोग होता है, इसलिए इनकी जो कीमत होती है वो भी हाई प्राइस होती है। लेकिन इनका मानना है कि हम जो हमारे संसाधन है पेट्रोल डीजल ये ख़त्म भी हो सकते हैं, इसीलिए हमको इलेक्ट्रिक वाहन है उनका यूज करना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और ये इको फ्रेंडली भी होगा। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था इससे रिलेटेड, यानी स्पेस से रिलेटेड। और इसकी जो रिसेंट की न्यूज़ थी वो भी आपको याद रखना है, जो इसका मिशन का नाम है और कौन सा प्रक्षेपण यान है जिससे, और कितनी जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजी गई हैं स्पेस एक्स के द्वारा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।